राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अलावा बीजेपी में भी जमकर घमासान देखने को मिल रहा है। अगर कहा जाए तो राजस्थान में ना तो कांग्रेस में हालात ठीक है और ना ही बीजेपी में। दरअसल राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के अंदर बड़े स्तर पर गुटबाजी हो रही है और वसुंधरा समर्थक लगातार वसुंधरा के समर्थन में रैली कर रहे हैं और वसुंधरा के समर्थक लगातार ये बात कर रहे हैं कि अगर राजस्थान में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनती हैं तो बीजेपी का आगे बढ़ना मुश्किल है। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थकों पर बीजेपी फिलहाल सख्त होती भी नजर आ रही है। राजस्थान में वसुंधरा ही बीजेपी का नारा लगाने वाले नेताओं को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी में झगड़ा बढ़ सकता है। वसुंधरा समर्थक भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी में बताए जा रहे हैं। दरअसल वसुंधरा राजे के समर्थन में आए राजस्थान के पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा को भी बीजेपी ने नोटिस दिया। वहीं प्रदेश महामंत्री भजन लाल से पूर्व में दिए गए बयान को लेकर जवाब मांगा गया है। रोहिताश शर्मा ने कहा कि मेरे पीए को नोटिस मिला है, मैं अभी बाहर हूं, बाद में पढ़कर जवाब दूंगा। रोहिताश ने कहा कि राज्य में पार्टी के नेता दफ्तर से बयान दे रहे हैं, वे फील्ड में नहीं जाते। देश में जैसा कांग्रेस का हाल है वैसा ही राजस्थान में विपक्ष का हाल है। बता दें रोहिताश शर्मा पर बीजेपी के खिलाफ गलत बयानबाजी का आरोप है, इसीलिए उन्हें नोटिस दिया गया। उन्हें नोटिस का 15 दिन में जवाब देना होगा। 15 दिन में जवाब नहीं मिलने पर पार्टी एक तरफा एक्शन ले सकती है। बताया जा रहा है कि इस तरह के नोटिस करीब आधा दर्जन वसुंधरा समर्थकों को भेजे गए हैं, जो लगातार बोल रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी ही वसुंधरा है और वसुंधरा ही बीजेपी है। समर्थकों का कहना है कि वसुंधरा राजे के बिना बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती और बाकी नेता बेकार हैं। गौरतलब है राजस्थान में ऐसा पहली बार हो रहा है कि वसुंधरा समर्थकों को कारण बताओ नोटिस थमाया गया है। दरअसल अगर देखा जाए तो जिस तरह से बीजेपी में जो सीएम पद है उसका चेहरा बदलने की कोशिश की जा रही है, यानी कि देखा जाए तो वसुंधरा राजे जब राजस्थान के अंदर सीएम थी तो उन्होंने सीएम रहते कोई बड़ा काम नहीं किया, जिस वजह से राजस्थान में बीजेपी को झटका लगा। अब बीजेपी राजस्थान में बड़े स्तर पर प्लान बनाती दिखाई दे रही है। जी हाँ, बीजेपी इस कोशिश में है कि वसुंधरा राजे का सीएम पद का जो चेहरा है उसको हटाया जाए, इसके साथ ही साथ नए चेहरे को लाया जाए। ऐसे में खबरें अगर कहें तो ये भी है कि सचिन पायलट को पूरी तरह बीजेपी में लाने की कोशिश की जा रही है और इस तरह से स्थितियां दिख रही हैं कि वसुंधरा राजे की जगह सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यानी बीजेपी इस कोशिश में है कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए और राजस्थान में गहलोत की सरकार गिराई जाए। देखा जाए तो जिस तरह से राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच हालात बिल्कुल सामान्य दिखते नजर नहीं आ रहे, तो वहीं वसुंधरा राजे के समर्थकों को इस बात का डर लग रहा है कि अगर वसुंधरा राजे को बीजेपी आलाकमान ने दरकिनार कर दिया तो उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इसीलिए वसुंधरा समर्थक लगातार वसुंधरा राजे के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि अगर वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाया जाएगा तो बीजेपी राजस्थान में नहीं चल पाएगी। ऐसे में देखा जाए तो पार्टी आलाकमान पूरी तरह से वसुंधरा राजे के समर्थकों पर सख्ती बरतती दिखाई दे रही है। जी हाँ, वसुंधरा राजे के समर्थकों पर जिस तरह से सख्ती बरती जा रही है और जिस तरह से वसुंधरा राजे के समर्थकों पर बड़ा कदम उठाया जा रहा है, इसका साफ मतलब यह है कि पार्टी आलाकमान राजस्थान में बीजेपी के अंदर जल रही ज्वाला को पूरी तरह शांत करवाना चाहती है, क्योंकि अगर इस ज्वाला को शांत नहीं करवाया गया तो स्थितियां बहुत अलग हो सकती हैं। आपको बता दें कि फिलहाल जिस तरह का माहौल राजस्थान में कांग्रेस के अंदर दिखाई दे रहा है उससे भी साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। वहीं ऐसे में अगर देखा जाए तो फिलहाल इस स्थिति को देखते हुए बीजेपी राजस्थान में अपनी स्थिति को मजबूत कर रही है। पार्टी आलाकमान बीजेपी की स्थिति को राजस्थान में इतने हद तक मजबूत कर देना चाहती है कि बीजेपी पूरी तरह से विपक्ष की भूमिका में मजबूती के साथ खड़ी रहे। इसके साथ ही साथ कोशिश ये भी की जा रही है कि सचिन पायलट को किसी तरह पार्टी में शामिल किया जाए। हालांकि अगर बात करें तो सचिन पायलट के लिए भी बहुत बड़ी दुविधा दिखती नजर आ रही है, क्योंकि वो बीजेपी में इतनी आसानी से जाते नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि उन्हें भी ये बात पता है
कि बीजेपी में भी किस तरह से सीएम पद को लेकर ही बड़ा बवाल होता नजर आ रहा है। यानी कि सीएम पद की लड़ाई जो है वो बीजेपी में भी देखने को मिल रही है। ऐसे में सचिन पायलट कोई बड़ी गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि सचिन पायलट ये जानते हैं कि अगर एक छोटी सी गलती भी उन्होंने कर दी तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा उन्हें उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि सचिन पायलट ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फ़िलहाल कांग्रेस में रहते हुए अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करें, अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत करें और अपने समर्थकों को एकजुट करें। सचिन पायलट लगातार ये कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से मौजूदा समय की स्थितियां जो हैं उसे पूरी तरह मजबूत किया जाए और अपने समर्थकों को अपने साथ जोड़ा जाए। सचिन पायलट की ये कोशिश कितने हद तक कामयाब होगी ये तो फिलहाल आगे वाला समय बताएगा, लेकिन देखा जाए तो सचिन पायलट के साथ इस वक्त राजस्थान की जनता दिखाई दे रही है। राजस्थान के युवा भी सचिन पायलट के साथ दिखाई देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट के समर्थन में पहले भी कई बार नारेबाजी हो चुकी है और यहाँ तक मांग की गई है कि राजस्थान में सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बनने के लायक है। यानी कि साफ सीधे तौर पर कहा जाए तो सचिन पायलट ने कहीं ना कहीं ये इशारा कर दिया है कि वो फिलहाल कांग्रेस में रहते हुए अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे और अगर बीजेपी में सब कुछ सामान्य रहता है और बीजेपी उन्हें बड़ा ऑफर देती है तो ऐसे में उस ऑफर को वो फ़ौरन लपक लेंगे। हालांकि अगर बात करें तो सचिन पायलट के लिए ये चुनौतियों का सामना करना इतना आसान नहीं है। इससे पहले भी सचिन पायलट ने कांग्रेस से अलग होने का कदम उठाया था, लेकिन उनके समर्थकों ने अपना हाथ पीछे खींच लिया था, जिससे सचिन पायलट कांग्रेस में ही रह गए। लेकिन अब सचिन पायलट ने साफ तौर पर अपने समर्थकों को एकजुट किया है, अपने समर्थकों को पूरी तरह से मजबूती के साथ जोड़ कर रखा है और सचिन पायलट के समर्थक भी खुलकर सचिन का साथ दे रहे हैं। अगर कहा जाए तो पहले के मुकाबले अब मौजूदा समय में सचिन पायलट की राजनीतिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है, जिससे साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट जो है वो अब अशोक गहलोत पर भारी पड़ते दिखाई देंगे। वैसे आपको बता दें कि राजस्थान में इस वक्त जो हालात है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों ही जगह गुटबाजी दिखती नज़र आ रही है। दोनों ही जगह सीएम पद के लिए लड़ाई चल रही है और दोनों ही जगह मंत्रियों के और विधायकों, पार्टी के नेताओं के बीच अनबन होता दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच अंदरूनी लड़ाई चलती नज़र आ रही है। इसीलिए राजस्थान में बीजेपी के नेता ना तो कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और ना ही कांग्रेस के बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि वो अपनी ही पार्टी के अंदरूनी लड़ाई से जूझ रहे। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से पार्टी आलाकमान ने वसुंधरा राजे के समर्थकों को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है, अब इस पर क्या कदम उठाया जाएगा और किस तरह बीजेपी मजबूत करेगी अपनी स्थिति को राजस्थान में। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।